बोलिए। أما بعد أعوذ بالله الصمد المنزل البطل المنزل المعين المبين بفضلك بكرمك بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى على المؤمنين من أنفسهم أموالهم بأن الله جنة وقت سنتنا ठीक करिए वक्त की किल्लत है ये क्या है इसकी तशरीह करूं मुख्तसर सा लफ्ज़ों में आपके सामने बोलते हुए मैं गुजरूंगा। हमारे और आपके पीर व मुर्शिद सूफी खालिद बाबा अहमद शाह चिश्ती निजामी रहमानी इरशाद खुदा की आईना है देख ले अपनी खुदा की आईना है और आईना में तो सूरत देखा जाता है। हाँ, बहुत वो करे ईमान कुरान नमाज अल्लाह पढ़ रहा है लोग माने मतलब भी समझा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब तक के अकमल शाह चिश्ती की बारगाह में स्वर्णबू न होइएगा ये समझ में नहीं आएगा ना, ये समझ में नहीं आएगी। सारा उलमाए दीन इस बात को इकरार करता है मानता है कि पीरो मुर्शिद का देखना इबादत है, चाहे किसी भी सिलसिले का हो। नहीं लोग कहेगा कि अपने पीरो मुर्शिद के ज्यादा तारीफ कोई तो नासिक होने इसलिए ना, ऐसा नहीं। किसी भी पीरो मुर्शिद का किसी भी सिलसिला का ये आवाम मानती है, उलमा कहती है कि पीरो मुर्शिद का देखना इबादत, और इबादत जो होता है वो अल्लाह का होता है। किसका इबादत? अल्लाह का नहीं किया जाता है जी, और इबादत हो रहा है। चलिए वक्त की किल्लत है, बड़ी जल्दी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदा की आईना है देख अपने पीर की सूरत, मोहम्मद की अली की यही है शब्बीर की सूरत। बहुत खूब हक है, हक है। मोहम्मद की अली की यही है शब्बीर की सूरत, और जिसे हो याद ये सूरत वही हाफिज कुरान। बहुत खूब हक है, जिसे हो याद ये सूरत वही हाफिज कुरान है, और यही है कुरान पाक का बेशक तफसीर की। हाँ चलिए अब कुरान अजीम की जो है ना, नीचे उतारिए। कुरान अजीम की आयत करीमा हमने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमा रहा है कि बेला सुबह कोई शौक सुबह का गुंजाइश नहीं है। हमने मोमिनों को जानों और मालों को, क्या जानों और मालों को खरीद लिया जन्नत के एवज में, जन्नत के बदले में। कुरान की बहुत सी आयत हैं जो नमाज की तलकीन कर रही है, रोजा की तलकीन कर रही है, हज की तलकीन कर रहा है। ये नहीं कहता है कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत देंगे, नहीं। नमाज का पढ़ने से अल्लाह ये वादा नहीं करता कि मैं इसके बदले में तुझे जन्नत दूंगा, लेकिन ये आयत कन्फर्म एकदम कहता है बिला सुबह कोई शक सुबह नहीं है। हमने मोमिनों को जानों और मालों को
खरीद लिया है जन्नत के एवज में, जन्नत के बदले में। बहुत खूब हक है। अब समझने की जरूरत है। हमारे मौलाना भी है ना बड़ी बेहतरीन तकरीर किए हैं। बड़ी अफसोस है कि उस आयत के ऊपर हमें भी तकरीर करने की कोशिश करता मैं, और फिर भी ऐसे समझाता कि आमनु क्या है, आमनु क्या है ना, ऐसा बात है। लेकिन अब बड़ी बेहतरीन उन्होंने तकरीर की अपने अंदाज में, अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी इल्म के मुताबिक बहुत बढ़िया तकरीर की। और हम लोग अमल करने की जो है ना अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कह रहा है कि हम आपके जान, आपके माल के बदला में जन्नत दूंगा, और नहीं तो जन्नत नहीं दूंगा। क्योंकि नमाज पढ़ने वाला को नहीं कह रहा है कि तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं जन्नत दूंगा, तुम रोजा रखोगे तो जन्नत दूंगा, हज करोगे तो जन्नत दूंगा, ये नहीं कह रहा है। लेकिन ये आयत कंफर्म कह रहा है कि अगर तुम माल हमारे रास्ते में खर्च कर दो, अपनी जान मेरे रास्ते में खर्च कर दोगे, तो इसका बदले में हम तुमको जन्नत दूंगा। हाँ। अब सवाल उठता है कि अल्लाह खरीदार है ना, और हम माल ग्राहक है, माल बेचने वाला, तो अब माल खरीदेगा कैसे और बेचेंगे हम कैसे ना। क्योंकि खरीदार भी मौजूद हो और ग्राहक भी मौजूद हो, माल भी मौजूद हो और दाम भी मौजूद हो। जब ये सब मौजूद होगा तभी खरीदारी होगा जी ना। तो हम माल देंगे, पैसा देगा, हम गिनते रहेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि पूरी दुनिया का ये मानना है कि खरीदार सामने अल्लाह तो देखने का चीज नहीं। वक्त तय हो जाएगा, आप लोग जैसे बीच में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलिए बोलिए। बीच में तो अल्लाह का मौजूद होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं खरीदार हूँ तुम्हारे जान और माल का, तो जान को खरीदने वाला सामने हो और बेचने वाला सामने हो, माल भी सामने हो, कीमत भी सामने हो। बहुत खूब हक है। तो मौजूद होना अनिवार्य है कि नहीं? हाँ? तो हमारा ख्याल भाई पूरा दुनिया के अल्लाह देखे के चीजें न हुआ तो मौजूद हो कैसे ना। लेकिन ये हर बात जो कह रहे हैं हम, कर रहे हैं हम, वो मौजूद क्या कर रहे हैं? मस्जिद में अजान देते हैं, कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। मौजूद को कह रहा है, भूतकाल को नहीं कह रहा, भविष्यकाल को नहीं कह रहा है। अब हमारा मोदी ने आवाज बुलंद कह रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो मौजूद को बता रहा है। लफ्ज़ इशारा जो है मौजूद को कह रहा है, नहीं ना, मौजूद का इशारा है। ये अजान देने वाला मुअज्जिन भी अभी अजान को सही तरह नहीं समझ पाया, न ये आवाम समझ पा रहा है। अरे ये अजान ऐसी अजान नहीं है, केवल ऐलान नहीं करता है, केवल आगाज नहीं करता है, ये अजान पूरी तौहीद है। क्या है? तौहीद है, पूरी तौहीद है। शरीयत के एतबार से तुम कह रहे हो कि आजान ऐलान कर रहा है, आगाह कर रहा है कि मस्जिद में आ जाओ नमाज के लिए। नहीं नहीं, लास्ट में कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना, इसके आगे नहीं कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके आगे कुछ नहीं कह रहा है। पता ये चलता है कि अगर हम हकीकत के एतबार से देखेंगे, मार्फत के एतबार से देखेंगे, तरीकत के एतबार से देखेंगे, तो ये आजान तौहीद है। अब इसके समझने के लिए तो काफी वक्त लगेगा, हमारे पास बैठना होगा ना, तब हम समझाएंगे कि आजान है। बार का खरीदार सामने नहीं और ग्राहक भी सामने। तो भैया हमारा तो यकीन है कि अल्लाह देखने का चीज ही नहीं है, तो यही मान लिया ना,
यही मान लिया जाए, जो दुनिया का अकीदा है, जो दुनिया का मानना है, यही मान लेते ना। बहुत खूब। लेकिन फिर उसकी बारगाह में हम अर्ज करते हैं, मौला तू कह रहा है कि जन्नत हम कभी देंगे कि तुम अपना माल और जान हमको दे दोगे ना, तो हम तुमको दिए कैसे? हमें जन्नत चाहिए, क्योंकि जन्नत एक ऐसी नाम है, दुनिया जानती नहीं है कि जन्नत है कहाँ, कहते किसको है जन्नत मालूम नहीं है ना। लेकिन फिर भी जन्नत लफ्ज बड़ा अजीज बा, ये तरह से के बोलो एलर्जी नहीं है ना, हर आदमी को है कि जन्नत हमें मिले ना। मौला हमें जन्नत चाहिए, हमें पता नहीं है कि तू मुझे खरीदेगा कैसे, हम बेचेंगे कैसे, कोई रास्ता निकाल दे मौला, कोई रास्ता बता दो, कोई तदबीर बता दो, ताकि कि हम जैसे कि आपके करीब पहुंच जाए और आपसे हम बीच गया नहीं तो पुराने पहुंच बजे वैसे तक भटकते रह जेबो, जैसे कि फलाना मौलाना के सुनबो बा तो उनके पीछे भाग जेबो, फलाना के सुनबो तो उनके पीछे, ऐसे नहीं हुई। हमारे से पूछला कि जैसे रास्ता कहाँ बात, तो हम किसी मौलाना की बात नहीं करेंगे, मौलाना की बात नहीं सुनेंगे, बल्कि उस पाक कलामुल्लाह से पूछेंगे जो अल्लाह का कलाम है, जो तमाम दुनिया के मुसलमानों का ईमान है, उससे पूछेंगे ऐ कुरान तुम ही बता दे कि आखिर रास्ता क्या है जिस रास्ते से अल्लाह मुझे खरीद सकता है और मैं बीच सकता हूँ और मुझे जन्नत अता कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो कुरान से पूछने की जरूरत है ना, कुरान से पूछ लेते हैं। कुरान तुम ही बता दे। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। अब कुरान हमको तरीका बता रहा है, क्या रास्ता कि कैसा बेचबो कैसे खरीदो जाए भाई। तो जो है तुम तरीका बताया, इस आयत करीमा का तर्जमा है ना। हम तशरीह करेंगे तो एक आयत पर 2-2 घंटा चाहिए मुझे। तो इस आयत ने तर्जमा को केवल समाप्त फरमाए। तर्जमा यही है कि ये जो बैत कर रहे हैं ये अल्लाह ही से बहुत खूब। ये बैत जो कर रहे हैं अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं, और अल्लाह के हाथ, अल्लाह के हाथ इनके हाथों पर है। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह के हाथ इनके हाथों पर है ना, इनके हाथों पर। कुरान तरीका बताया और हमने कहा कि कुरान अब ये तो बता दे कि बैत, हाथ तो बता दिया, लेकिन ये बैत का माना क्या है, बैत कहते किसको है ना। तो कहला कि बैत का माना ही तो है कि बिक जाना। बैत का माना बिक जाना, बिक जाना। अल्लाह तरतीब बता रहा है, तरीका बता रहा है कि अगर तुझे जन्नत चाहिए, मेरी रज़ामंदी चाहिए, तो तुम्हें बैत होना होगा, तरतीब मुस्तफा को निभाना होगा और बैत के जरिए हमसे बिकना होगा। आज भी हमारे पीर व मुर्शिद किसी भी इंसान को बैत करते हैं तो सामने पीर व मुर्शिद होता है। अब मुरीद भी ना कहते हैं कि सूरतवा के खूब गौर से देखा ना, मेराज के बरात है कि तारीफ करे मेराज माना का हुआ वो सही से नहीं थे जो नहीं ना ना। अरे यह मेराज हो रहा बा, वो अल्लाह महबूब को देखा और महबूब अल्लाह को देखा। अरे दिखाने का नाम मेराज है। बहुत खूब। दिखाने का नाम मेराज है जी। अल्लाह देखा महबूब को और महबूब देखा
देखा अल्लाह को, यहाँ भी अकमल साहब है हमारी सूरत को देखा। बहुत खूब। मैं अकमल हक हक है यही तरीका हक है हक है महबूब ने के साथ जो अल्लाह ने तरीका को अपनाया, आज भी तरीकत वाले यही तरीका को अपनाते हैं। पीर और मुर्शिद को सूरत को खुद देखते हैं बहुत और खूब मुरीद उसका सूरत देखता है ना, और मुरीद बेच देता है ना, अल्लाह खरीद लेता है खरीद लेता है। तो जब खरीद लिया तो भाई हमको पता लगाना होगा कि खरीदा कैसे है ना, हाँ, ये भी पता लगाना होगा ना जी कि खरीदा कैसे कैसे खरीदा। तो हे लगे लगे कीमत भी दे रहा है, हमें मालूम नहीं है। लगे लगे कीमत लगे जो है कीमत देता है और कहता है कि आज के बाद तुम जो है ना अब्दुल रहीम नहीं रह गए अंसारी शेख सैयद ना, आज के बाद अब्दुल रहीम सा अकमल चिश्ती हो ना, बहुत खूब हक आज है से अब्दुल रहीम नहीं, अब्दुल रहीम अंसारी नहीं, आज से अब्दुल रहीम अकमल चिश्ती हो। बहुत खूब हक है नाम ले लो कि नाम दे लो, हाँ, लोगे लोगे यहाँ से लो यहाँ से लो हाँ ऐ, दे रहा है लोगे लोगे। तरतीबे मुस्तफा है, तरतीबे खुदाबंदी है, अगर वहां तक बात जाएगी तो लंबा टाइम ले लेगा। इसलिए शॉर्ट में आपको बताऊं कि ये क्या है, नाम तो ले लिया, नाम बेच दिया हमने, क्या किया बात क्या माना, नाम बेच दिया, नाम मुझे मिल गया। और भाई देखो ये सूरत बा हो ना, कहर के बाद की जान माला लौलाद सब कुर्बान कर हमरा ऊपर दी, कुर्बानी देबो तब हुसैनी बनबो। बहुत खूब कुर्बानी देबो तब ही हुसैनी कहलाइबो, आ तब ही इब्राहिमी और इस्माइली को भाई बा हाँ। देवर कुर्बान के जो है जब कि हम जन्नत ले लें, इतना आसान बा, इतना आसान हो गया जन्नत ना, बड़ा मुश्किल काम। अब जो है हेलो कि नाम तो बेच देनी, नाम मिल गए, अब कहे तो भाई सूरत को बेच लो, सूरत जब बेचते हैं हम, सूरत देते हैं, तब पीर मुर्शिद अब्दुल रहीम के सूरत को केकरा हम अरे खुदा की आईना है देख अपनी पीर का सूरत में बहुत खूब हक नहीं है खुदा नू, हाँ अरे जिसने अकमल शाह की सूरत को पढ़ लिया वो वली हो गया यार, बहुत खूब हक वली हो जाएगा। एक जगह वो जो है ना हुजूर का एक कलाम है, कहते हैं कि ये सूरत बेचते हैं हम ना, तो ये सूरत बदलाने में जो मुर्शिद आता कहता है, क्या कहता है कि अब इस सूरत के तू भूल जा, यकीन हटा लो, जैसे चचेरी बहन ममेरी बहन जैसे बानू ओकरा से शरीयत इजाजत दे पे कि निकाह हो सके ना, तो जब तक ये निकाह न भर रहे तब तक वो हमारी बहन थी, आज जब निकाह हो जाता है तो यकीन बदल जाता है। बहुत खूब हक हाँ, तो इसी तरीके से इस सूरत अब्दुल रहीम का है जरूर, बहुत खूब लेकिन जब से वैद हमने किया भी कहा, हमारा यकीन है कि ये सूरत रहीम का नहीं बल्कि पीर मुर्शिद अकमल शाह चिश्ती का है। बहुत खूब सुभान अल्लाह हक है हाँ, आगे लगे होगा कि नहीं, आगे लगे भर कि नहीं भैया, लगे लगे होगा। ये नाम बेचली, नाम लेनी, सूरत बेचली, सूरत लेनी, अभी दिल और जान अगर न हो माना जिसमें और जान सब कुर्बान कर जी, पूरा देव कबनू जहे के मतलब जन्नत मिली, आप पूरा नहीं देव तो जन्नत नहीं मिली। तो अब इस सूरत को हमने
अपनी जहान कीमत पीर मुर्शिद हमारे भाई लोग हैं तो जानते ही कि सरकार जो है बतौलन की सजदा के जगह कहाँ बा बहुत लोग बा जो एक नहीं समझी पर्दे में जो भाई हम वो अच्छी तरह जानते हैं ना तो अब उस यहाँ से जो है ना सरकार पीर मुर्शिद की सूरत में एक अनार गुम हो जा कि सरापा नूर हो जा बहुत नूर वाला नूर हो जा कैसे कि मेरी बिक जाएगा यार जान जाएगा ना अभी शरीर देखा करे के बाद तो हे पीर मुर्शिद में फाना करना ना यानी हम नहीं किया वो जाओ पीर मुर्शिद है तो ये फाना कर दिए आज वो अल्लाह की जात है जैसे कुरान का इन्ना रददना अमानत अल्लाह ने हमें जो अमानत में दिया है पीर उस पर हमने खयानत कर लिया है पीर मुर्शिद ने उस अमानत को वापस ले लिया और जो मेरी जात थी उसे बता दिया कि आज के बाद अब्दुल रहीम नहीं बल्कि तेरा जात नफक तो की है सुभान अल्लाह हक है ना हक अब तो ये निर्दोही यानी तमाम अपने को फना कर देना मुर्शिद की साथ में अपने को बाका हो जाना बहुत खूब अपने को पीर मुर्शिद की साथ में फना करके वो मुरीद बाका हो जाता है जरा बोलना भैया किया जाए ऐसा है कि जो कुछ भी कहा गया सुना गया ना हमें और आपको अल्लाह तौफीक दे अपने पीर मुर्शिद की सत्ते में हम लोग इस जगह जिस मुकाम पर जमे हैं यहाँ हम लोग कायम और दायम रहे है ना और पीर मुर्शिद की अहमियत पीर मुर्शिद की मर्तबा पीर मुर्शिद की अदब एहतराम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए है ना वमा है ना